क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। देन ही सोल्ड द बाईसाइकिल टू निखिल फॉर Rs1134 with no loss and no profit. Find the cost price of bicycle for which राजू परचेज इट। ठीक है, हमें कॉस्ट निकालनी है बाईसाइकिल की कि राजू ने इसको कितने में खरीदा था। सबसे पहले जो भी लास्ट में आपको पूछा जाता है उसको हमेशा लेट करना चाहिए। अब मैं करूँ लेट राजूज परचेज प्राइस। ठीक है, राजू ने इसको कितने में खरीदा था इज इक्वल टू 100x रुपीज़। ठीक है, 100x में। ठीक है, अब देखो कितने में भी खरीदा हो, हमने ले ली उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ में खरीदा था। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, राजू सोल्ड बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अगर उसने 100 रुपीज़ में उसको खरीदा था तो प्रॉफिट अगर 8% का हो गया तो 8% का क्या हो गया, 8% ऑफ कितने का, 100x। कितना निकल जाएगा 8% ऑफ 100x, 8/100 इंटू 100x। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपका 8% आ गया आपका 8x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है आपको राजू सोल्ड बाईसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, अमित को उसने बेच दी कितने प्रॉफिट से, 8%। अब अमित कितने में खरीदेगा, अमित का परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, अमित परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, उसका परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 100x में राजू ने खरीदा था और 8x का राजू को प्रॉफिट हुआ है, तो अमित को कितने में जाएगा वो 100x प्लस 8x, वो हो गया आपका 108x। ठीक है, ये राजू का परचेज प्राइस हो गया। आगे क्या बोला गया है, उसके बाद राजू ने ये खरीदने के बाद राजू ने 54 रुपीज़ उस पर स्पेंड किए हैं, किसके लिए, रिपेयर के लिए। ठीक है, मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग में कितने मनी यूज हुए हैं, दैट इज 54। अब टोटल प्राइस क्या हो गया अमित के लिए, टोटल प्राइस लिखना है आपने, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित ने उसको कितने में खरीदा, ऑफ अमित कितना हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस अमित का, 108x प्लस 54। इतने में अमित ने ये खरीदी। ठीक है, ये हो गया आपका 108x प्लस 54। उसके बाद क्या हुआ, देन ही सोल्ड बाईसाइकिल टू निखिल। उसके बाद जो है अमित ने बाईसाइकिल को किसको बेच दिया, निखिल को 1134 रुपीज़ में। ठीक है, विद नो लॉस और नो प्रॉफिट। अब आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले लिख लो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उसने उसको किसको बेच दिया, निखिल को बेच दिया। तो पहले लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ अमित का सेलिंग प्राइस कितना था, 1134 रुपीज़। इतने में अमित ने बाईसाइकिल को बेच दिया, किसको बेचा है, निखिल को। अब देखो इतने में बेचा है मगर उसने खरीदा कितने में था, इतने में, तो उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ हो ना ही लॉस हुआ तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को कंपेयर कर दो। 100x प्लस 54 में उसने खरीदा था, 1134 में उसने बेच दिया। अब मैं क्या करूँगी, 100x वाली चीज़ को यहाँ पे रखा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके गए, कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 108x इज इक्वल टू 1134 माइनस 54 कर लो, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका। ये 13 में से ये 8 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये हो गया मेरा 1080। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ क्या हो जाएगा 1080, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 108 से 108 कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे और 0 हो गई साथ में। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आई मगर हमें पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेज, वो क्या लिया था हमने 100x पहले ही। तो मैंने लिखा यहाँ पे राजू का परचेज प्राइस क्या हो गया, राजूज परचेज्ड
परचेज प्राइस क्या हो जाएगा राजू का, कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो आप, 100x था, 100x ये था, हमने फर्स्ट इसमें लिखा है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स कितना निकाला है 10, दैट इज 1000 रुपीज़ आंसर। ये हो जाएगा आपका 1000 रुपीज़ आंसर। इतने में इसने राजू ने बाईसाइकिल को खरीदा था। थैंक यू।